हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एपिक एजुकेशन। तो बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑन काइनेमैटिक्स 2D जनरल इक्वेशन की बात करेंगे। राइट, देखो 2D में हम लोगों ने 3 पार्ट में पढ़ा था। एक तो जनरल इक्वेशन जो हम लोग नॉर्मल जो हम लोग बना रहे थे, राइट, एंड देन केम रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट, जहां पर रिलेटिव वेलोसिटी को हम लोगों ने पढ़ते पढ़ते वहां पर हम लोगों ने अप्लाई किया था रेन वर्सेज रिवर, मैन वर्सेज रिवर, रेन वर्सेज मैन एंड ऑल्सो एयरप्लेन प्रॉब्लम्स। राइट, सो ये चीज़ हम लोगों ने स्पेशल लेक्चर में एक्स्ट्रा भी पढ़ाया था मैंने। अगर तुम लोग नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जा करके देख लो, स्पेशली द स्पेशल लेक्चर्स एंड द होल प्लेलिस्ट आई विल सजेस्ट। ठीक है, इसीलिए कि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और आज हम लोग देखने वाले हैं इस क्लास में। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट था जनरल इक्वेशन, सेकंड था रिलेटिव मोशन एंड थर्ड हम लोग ने पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन। राइट, तो हम लोग इसी ऑर्डर में क्वेश्चंस बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग जनरल इक्वेशंस के सारे क्वेश्चंस देखेंगे प्रीवियस जो भी 10-20 साल में आए हैं, एंड देन विल गो टू रिलेटिव मोशन एंड देन प्रोजेक्टाइल मोशन। राइट, तो आज अभी हमारा फोकस किस पे होने वाला है? सेकंड 2D मोशन एंड जनरल इक्वेशन पे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि करना मैं आज क्वेश्चन ही है। सो देखो क्वेश्चंस, अगर ये क्वेश्चन आपने बोर्ड पे देख लिया अभी, ठीक है, जैसा कि अगर मैं हटता हूँ और आप बोर्ड पे क्वेश्चन देखते हो तो कुछ बच्चे देखेंगे भी नहीं, पढ़ेंगे नहीं से, सिर्फ देख करके मतलब इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसा होता है, साइकोलॉजी है, तुम्हारी गलती नहीं है, साइकोलॉजी है हमारी। स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट हम लोग जब भी कोई बड़ा टास्क देखते हैं, कोई बड़ा चीज देखते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, नॉट वर्थ इट, बहुत टाइम की। बट तुमको एक बात, मैंने, अगर तुम मेरे लेक्चर्स अटेंड करते हो, तुम मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए, तो मैं हमेशा कहता आता हूँ कि बच्चों जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ही वाहियात क्वेश्चन, उतना ईजी सॉल्व होने वाला, जितना छोटा क्वेश्चन उतना ही ज्यादा टफ होने वाला। राइट, तो जब क्वेश्चन बड़ा हो जाता है ना बच्चा, तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। इनफैक्ट होता है क्या है, जब क्वेश्चन को तुम बड़ा कर देते हो, तुम बेसिकली सारा डेटा गिवन कर देते हो, तो बस वो फॉर्मूला का क्वेश्चन रह जाता है। जब क्वेश्चन कम लाइंस का होता है, देन इट इज अ क्वेश्चन जहां पर तुमको खुद बनाना पड़ता है, तुम्हें खुद सोचना पड़ता है कि कौन सा डेटा निकालूं और किसे यूज करूं। यहां पर सब कुछ गिवन है, सो यू जस्ट हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। फॉर्मूलाज पता है, क्वेश्चन उड़ा दोगे। तो देखो, बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन मैं एक बात बता देता हूँ, हमें 3 कंसेप्ट की बहुत सख्त जरूरत होने वाली है इस 2D मोशन के लिए। फर्स्ट इज वेक्टर, सेकंड इज रिलेटिव मोशन, जब प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे तो प्रोजेक्टाइल बेसिक मैथमेटिक्स, तो ये सब अपना कवर रखना। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 1D मोशन का सारा कवर कर लिया था लास्ट 20 ईयर्स का 2 पार्ट में। आज हम लोग नया स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ऑन 2D मोशन, एंड द क्वेश्चन इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन केप्ट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। अच्छा, तो देखो इंग्लिश है, खाली इंग्लिश, कुछ भी नहीं। मैन ऑब्जेक्ट इज शॉट, एक ऑब्जेक्ट को तुम शॉट कर रहे हो, मतलब कि फेंक करो एक तरीके से, थ्रो करो, शॉट करो, जैसे समझो, फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। एक बात, जब मैं स्पेशल लेक्चर ले रहा था और प्रोजेक्टाइल में पढ़ा, तो मैंने बहुत चीख करके एक बात बोली थी, बेटा एक डायग्राम है, इस डायग्राम को जिंदगी भर के लिए, अगर ये थीटा है, ये जी है, ये कहां पर पढ़ा था हम लोगों ने? इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। अगर तुमको याद हो, नहीं याद है तो जाकर के लेक्चर में देख सकते, जिन्होंने नहीं अटेंड किया था। जब हम लोग इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल पढ़ते तो यहाँ अभी ये इंक्लाइंड का क्वेश्चन नहीं, डरो मत। तो हम लोगों ने एक बात तुम्हें मैंने बताई थी कि अगर यहाँ पर जो भी एंगल होगा तो उसको हम लोग, ग्रेविटी को हम लोग किस तरीके से तोड़ते हैं बेटा? ये अगर थीटा है तो ये कितना हो गया? 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा। सो दिस विल बी जी कॉस थीटा, क्योंकि साथ वाला एंगल कॉस है, ये जी साइन थीटा। ये कंसेप्ट यहाँ यूज होगा। ठीक है, कैसे होगा अभी देखेंगे, बट ये चीज तुम्हें याद होनी चाहिए। तो ये सब तभी याद रहेगा अगर तुमने लेक्चर अटेंड किया होगा, अदरवाइज तुम नहीं याद कर पाओगे। ठीक है, तो देखेंगे अभी। अच्छा चलो, फिलहाल क्या बात हो रही है कि तुमने इंक्लाइन प्लेन पे रखा था, वहां से एक शूट कर दिया 60 डिग्री के एक एंगल पे। लेट्स से कि दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ये इंक्लाइन प्लेन है, इनिशियली 60 डिग्री पे तुमने एक ऑब्जेक्ट को यहां से शूट किया। ऑलराइट, ये शूट किया हमने इस ऑब्जेक्ट को। ऑलराइट, चलो अभी ये कुछ वेलोसिटी से बेटा क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम इंक्लाइन एट एन एंगल विद द कैन ट्रैवल x along but when the inclination, अच्छा, kept at an angle of 60 degree with horizontal it can travel a distance x1। जब इसको शूट किया तुमने v वेलोसिटी से, तो ये कितना किया बेटा? x1 डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने। ठीक है, लेट्स से दिस इज योर x1, इतना डिस्टेंस जाकर के रुक गया। फिर बोला बट व्हेन द इंक्लिनेशन इज डिक्रीज्ड। अच्छा, अब तुमने क्या किया? तुमने उस वेज का एंगल थोड़ा सा नीचे कर दिया, कुछ इस तरीके का। ऑलराइट, अभी सीन क्या? एंगल तुमने कितना कर दिया बेटा? रिड्यूस करके 30 डिग्री, एंड द सेम ऑब्जेक्ट इज शॉट विद द सेम वेलोसिटी। तुमने उसी वेलोसिटी से फेंका, देखो अगेन v से ही फेंका तुमने, बस एंगल चेंज कर दिया। तो बोला इस बार ये ऑब्जेक्ट जो है, इस बार जो ऑब्जेक्ट है वो क्या किया? x2 डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेट्स से यहां पर जाकर के रुक गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एक बात तुम्हें, मतलब ये तो कॉमन सेंस, अब लॉजिक की बात है। देखो मैंने ये सेकंड डायग्राम को थोड़ा स्लैंट बनाया, तो यहाँ पर x2 बड़ा बना दिया x1 से। ऐसा क्यों किया सर?
क्योंकि ऑब्वियस ही बात है बेटा, जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतना ज़्यादा, तुम खुद कभी पहाड़ वगैरह अगर ट्रैकिंग की हो या कहीं लंबी सीढ़ी चढ़ते हो, देखते हो कि हम लोग जितना प्लेन सरफेस जाते हैं उतना जल्दी चढ़ पाते हैं, उतना कम फोर्स यूज़ करते हैं। एंड जब हम लोग स्टीपर, मतलब जब हम लोग ग्राउंड से जब स्लोप इंक्लिनेशन बढ़ता जाता है, स्टीपर होता जाता है कर्व, इसको स्टीपर बोलते हैं, राइट। सो जितना ज़्यादा स्लोप बढ़ता जाएगा उतना डिफिकल्टी होती है ऊपर जाने में। ऐसा क्यों होगा अभी हम लोग देखेंगे उसका। ये चीज़ हम लोगों ने अभी तक कॉमन सेंस हम लोग ने लॉजिक डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया था, अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा इसके पीछे का फिजिक्स क्या है, ठीक है। तो चलो ठीक है, वो सब हम लोग देखेंगे। फिलहाल देखते क्वेश्चन क्या पूछा। क्वेश्चन पूछा कि x1 और x2 का रेशियो क्या, मतलब x1 x2 में रिलेशन निकालना तुमने बेसिकली, राइट। तो एक काम करो, पॉज करके एक बार अटेम्प्ट लो खुद से। देखो क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा ईजी क्वेश्चन, इसीलिए कि v दे दिया तुमको, v मतलब इज गिवन क्वांटिटी, और देखो v दोनों के लिए सेम है। सबसे बड़ी हेल्प ये है, एंगल्स तुम्हें गिवन है, तो तुमको बस इतना करना है कि तुमको डिस्टेंस निकालना कितना चलेगा इस डायरेक्शन में। जिस तरीके से हमने इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल सॉल्व किया था, कुछ उसी तरीके से काम करना, राइट, कुछ उसी तरीके से काम करना, बिल्कुल वही नहीं बट काइंड ऑफ लाइक दैट। कैसे और क्या होगा अब देखो, चलो स्टार्ट करते हैं बोर्ड सोल्यूशन पे। तो बेटा इसकी बात करते हैं। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मान लो किसी रैंडम पोजीशन पे देखते हैं, दिस इज ऑब्जेक्ट, कोई रैंडम टाइम पे। तो बेटा इस ऑब्जेक्ट पे जब ये हाइट ऊपर चला जाएगा, ग्राउंड से जब ऊपर चला जाएगा, तो इसको कुछ महसूस होगा, बता सकते हो क्या? वेरी नाइस, एक ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस होगा नीचे की तरफ, ठीक है ना। ग्रेविटेशन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको कुछ नहीं है, बट बिकॉज हमारा इंक्लाइन प्लेन कुछ एंगल पे है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे रोटेशन ऑफ एक्सिस। याद है रोटेशन ऑफ एक्सिस, प्रोजेक्टाइल मोशन, जो नहीं देखा था जा करके देख लो, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो रोटेशन ऑफ एक्सिस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो नया एक्स, ये जो एक्स और वाई था इनिशियली, इसको अब हम लोग शिफ्ट करके कहाँ लगे, 60 डिग्री शिफ्ट करके ये बना दिया नया एक्स, ठीक है। एंड इसके पैरेलल जस्ट हो जाएगा नया वाई, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई यार न्यू एक्सिस, ठीक है। तो जब ऐसा केस होगा बेटा, तो जी जो है उसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। अभी जस्ट हमने दिखाया था तुम्हें, ये जी अगर, तो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, ये 60, ये 30, ये 60। सो दिस कंपोनेंट विल बी, देखो ऐसा है कुछ, दिस इज जी, दिस इज 60, दिस इज जी cos 60, दिस इज जी sin 60। ना मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है बेटा, एक्स के डायरेक्शन में, तो हमें वाई से मतलब ही नहीं है, ठीक है। हमें पूछ भी डेटा क्या है, वाई के मतलब एक्स एक्सिस के, वो x1 और x2 पूछा किस एक्सिस के, कैपिटल एक्स के अलोंग, तो हमें इस वाले कम क्वांटिटी से तो कोई मतलब नहीं, हमें सिनेरियो पूरा इस पे चेक करना है, इस पे कहानी चलेगी, राइट। तो देखो इधर इसका वेलोसिटी v है, एक्सीलरेशन कितना g sin 60, sin 60 बेटा √3/2, सो 10 × 5 √3 सीधा, दिस इज योर एक्सीलरेशन, वेलोसिटी v है, ठीक है। और टाइम कितना, अच्छा कैप्टन है 60 डिग्री, इट कैन ट्रैवल एडिशनल x1 अलोंग द प्लेन, तो मतलब x1 जाकर के रुक गया वो। सो फाइनल वेलोसिटी उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, मान लो v थी, फाइनल वेलोसिटी 0 है, v फाइनल इज 0, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या चीज है, सिस्टम, कि v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो या तो तुम वो लगा सकते हो, या तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ऐसा क्यों कर सकते हैं सर, क्योंकि g sin थीटा इज कांस्टेंट, एंगल कांस्टेंट है, एंड g इज कांस्टेंट। तो बेटा कोई भी तुमको जो मर्जी है वो लगा सकते हो तुम। यहां से अगर मैं v स्क्वायर u स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊं, तो फाइनल वेलोसिटी 0, सो u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ठीक है। सो व्हाट इज u बेटा, u x के लॉन्ग, सब x के लॉन्ग, सो u x के लॉन्ग फर्स्ट केस में कितना बेटा, ये तो v है, ऑलराइट। सो v स्क्वायर इक्वल्स टू 2 × a कितना, g sin 60, यानी कि 5√3, g sin 60 × x1। नेक्स्ट केस को अगर तुम देखोगे इस केस में, तो इस केस में भी कुछ इसी तरीके से काम होगा, दिस इज g 30, g sin 30, सो यहां क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू 2g sin 30 × x2, ठीक है। अब ये गिवन है कि v1 एंड v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर सेम है, तो ये और ये बराबर कर दोगे, 2g कटेगा, sin 60 × x1 इज इक्वल टू sin 30 × x2, बहुत ही सिंपल। तो बेटा sin 60 और sin 30 में रिलेशन क्या, ये हो जाएगा √3/2 a 1/2, 1 बेटा √3 x1 इज इक्वल टू x2। तुम्हें क्या निकालना था, x1/x2, सो x1/x2 कितना हो जाएगा, 1/√3 और 1:√3, ठीक है। अरे ये समझ में आ रहा है, √3 को उधर भेज दो, तो x1/x2 कितना हो जाएगा, 1/√3, यही तो आ रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या किया हमने, फिर से समझ लो, सिंपल सा एक क्वेश्चन था कि इस प्लेन में मोशन हो रहा है, मोशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में नहीं होकर के कुछ एंगल पे हो रहा है, तो ठीक है, हम उसका नया एक्सिस बना लेंगे।
नेक्स्ट एक्स बनाने क्या करने का, रोटेशन कर दिया बस। अभी v तुमको उसी के डायरेक्शन में दिया तो v को चेंज करने की जरूरत है नहीं, v हॉरिजॉन्टल देता तो कोई बात भी थी, यहाँ तो डायरेक्शन में दिया हुआ है और ऑब्वियसली बात है वो डायरेक्शन। अब पहाड़ चढ़ोगे तुम ऐसे ही चढ़ोगे यार, तुम्हारा वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तुम्हारी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो तुम वेलोसिटी का डायरेक्शन ये तो फिर v भी यही है, राइट। तुम ऐसे चढ़ोगे नहीं कि मैं पहाड़ ऐसे चढ़ना था और तुम ऐसे चले गए। सो वेरी ऑब्वियस थिंग इज कि v उसके प्लेन के डायरेक्शन में। सो यहां पर ये काम तो इतना सिंपल हो जाता है कि क्वेश्चन को यही खत्म कर देता ये पार्ट। इसके बाद कुछ था नहीं, बस जी था, जी को तुमने तोड़ना था। हमने देखना था कि इस डायरेक्शन मोशन हो तो हम लोग इसी डायरेक्शन से मतलब रखेंगे, फालतू का दूसरे डायरेक्शन में मोशन का मतलब हमें है ही नहीं। तो बस हमें इतना चाहिए था कि ये अच्छा, अगर तुमसे इस क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि दोनों का हाइट का रेशियो क्या है, तब क्या करते? तो बेटा देखो तब भी तुम्हें इस वाले जी कॉस का कंपोनेंट यूज करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। कैसे करते? अच्छा, ये अगर तुम्हें पता है, ये पता है, ठीक है, ये हम लोगों ने निकाल लिया x1 x2 का रेशियो निकाल लिया और ये 60 डिग्री है, तो इसका और इसका रेशियो नहीं निकाल लोगे? ये कितना हो जाएगा देखो। अगर मैं तुमसे बोलूं कि इस क्वेश्चन में हाइट का रेशियो पूछ देते तो क्या करते? सो इफ दिस इज x1, सो ये कितना परपेंडिकुलर, देखो हाइपोटेनियस एंड ये 60 है तो ये 30, सो दिस cos 30 इज इक्वल टू h, यानी x1 cos 30 इज इक्वल टू h and x2 cos 30 is equals to h2, x1 cos 30 is equals to h1, x1 cos 60 is equals to h2। तो यहां से x1 by x2 करते, x1 x2 तुमको पता है, डिवाइड कर देते हैं, रेशियो निकल जाता है h1 h2, हाइट का भी रेशियो निकल जाता है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा और घुमाया जा सकता था और अच्छा भी किया जा सकता था, ठीक है, वेरिएशन बता दिया। बट राइट नाउ द क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल, तुम्हें बस इस फॉर्मूले को पुट करना था और ऐसे सॉल्व कर देना था। नाउ हमने टाइम वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया सर? बिकॉज टाइम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आता, फिर उसको कहां सॉल्व करने निकलते? तुम्हारा काम शॉर्ट करने है, बढ़ाना, शॉर्ट करना, राइट। सो दिस इज द सॉल्यूशन। क्वेश्चन बस लेंथी है, इसका ये मतलब नहीं क्वेश्चन टफ है। क्वेश्चन कितना स्टेप का था? सिर्फ 2 डायग्राम अगर तुम बनाते तो 1 2 3 4 खत्म। 4 स्टेप से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं था ये, ठीक है। तुम्हें अगर डायग्राम सही से समझ में आ जाता, डायग्राम तुम बना लेते क्वेश्चन कॉपी में, तो 4 स्टेप्स के आगे क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। तो जल्दी से कर लोगे नोट, अगर नहीं बनाते और बन गया तो वेरी गुड, ठीक है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था कंपैरेटिवली, क्योंकि कल जब हम लोग क्वेश्चंस देख रहे थे तो बहुत ही ज्यादा बेकार क्वेश्चन थे। मतलब कल और परसों यानी काइनेमैटिक्स 1D में इतने इजी क्वेश्चंस आ रहे थे कि कोई भी उनको अटेम्प्ट कर सकता था, 11th क्लास का बच्चा जिसने कुछ थोड़ा सा भी फिजिक्स पढ़ा हो, राइट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इतना सा, मतलब समझ लो वो 0 पे था, ये 1 पे, और लेवल 100 होना चाहिए था, तो ये 1 है, इससे डरो नहीं, ठीक है। नोट करो इसको, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑलराइट गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में बेसिकली x और t का और y और t का रिलेशन दिया हुआ, तुमसे पूछा एक्सेलरेशन, राइट। मैंने तुम्हें कल परसों और लेक्चर्स के टाइम भी ये बात बता दी, जब भी एक्स वाई या फिर एक्स वी इन सब का या ए इन सब का टर्म्स दिया और टाइम के साथ रिलेशन दिया हो, कहीं ना कहीं तुमसे डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन की डिमांड वो आगे जाकर के करेगा, ठीक है। वेरी गुड चांसेस, 90% चांस है कि वो करेगा, और यहाँ पर वैसा ही कुछ हुआ। The x and y coordinates of a particle at any time are 5t, x is equals to 5t minus 2t square and y is equals to 10t, where x and y are in meters and t in seconds. The acceleration of particle at t is equals to 2 seconds is कितना? So बेटा देखो क्या क्या दिया हुआ है, x is given to be 5t minus 2t square, y is given to be 10t, right? एंड तुमसे पूछा एक्सेलरेशन इन टाइम t बराबर 2 सेकेंड्स, एंड वेरी ऑब्वियस थिंग इसकी एक्सेलरेशन यहाँ पर मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है, राइट। नीचे देखो ऑप्शन से तुम्हें समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन का मैग्नीट्यूड पूछा, तो हमें मैग्नीट्यूड से ही मतलब होना चाहिए ना। अब हम लोग को एक बात, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि अगर तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट है तो तुम एक्सेलरेशन तक कैसे पहुंचोगे? 2 जरिया है, v dv by dx एंड दूसरा कि dv by dt। एक्सेलरेशन का 2 ही जरिया, या तो v dv by dx कर दो या dv by dt कर दो। नो v dv by dx तो तब करेंगे जब हमें v पता होगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो हम लोग v निकालते हैं, चाहे हम लोग dv by dt करें या v dv by dx करें, v तो जरूरत पड़ेगी। व्हाट इज v बेटा? vx की बात करते हैं, dx by dt। चलो अब इसको सॉल्व करने में ओरली सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, इतना एक्सपीरियंस ले चुके। 5t का t, 2t स्क्वायर का -4t, vy कितना हो जाएगा बेटा? dy by dt, राइट, 10। वेरी नाइस, हम लोग के पास वेलोसिटी आ गया x में और y में। अब बताओ, अब तुम्हारे पास 2 चीज है ऑप्शन, या तो तुम v dv by dx करो या v dv by और dv dv निकालो, या फिर अब देखो तुम उसमें करोगे तो अगेन तुम्हें x का टर्म चाहिए, यहाँ t है तो y शुड भी, मतलब हम लोग अपना क्वेश्चन को खुद की कॉम्प्लिकेट करें। सो सिंपली वी विल डू इज ax कितना हो जाएगा? dv by dt, एंड ay कितना हो जाएगा बेटा?
वी वाई बाई डी टी, बहुत ही सिंपल। ये तो मैं यही सॉल्व कर देता हूँ, लिख दूंगा 0, वाई बिकॉज इट्स अ कॉन्स्टेंट। यहां पर कुछ आएगा, वो आएगा -4, ऑलराइट। -4 कितना आएगा बेटा, -4 आएगा ओनली, राइट। चलिए, सो द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो बेटा एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट एंड कितना एक्सीलरेशन, यहां पर एक्सीलरेशन कितना है, -4 i कैप प्लस 0 j कैप। लिख सकता हूं मैं वेक्टोरियल फॉर्म में, अगर लिखना चाहूं तो कंबाइन करके -4 x डायरेक्शन में एंड 0 y डायरेक्शन में, राइट। सो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा बेटा तो वो कितना आएगा, 4, राइट। लेकिन 4 के साथ साथ तुम एक बात देखो कि उसका वैल्यू क्या, रिटार्डेशन है वहां पर। वाई रिटार्डेशन सर, क्योंकि उसका डायरेक्शन देखो, एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड उसका डायरेक्शन मैटर करता है, राइट। तो अगर हम लोग इसको पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लग रहा है, ठीक है, बॉडी को उल्टा एक्सीलरेशन लग रहा है। दैट्स वाई हम लोग क्या बोलेंगे, ये मॉड ऑफ ए इज 4, बट आंसर कितना होगा, -4, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वाई -4, क्योंकि इसका डायरेक्शन अपोजिट है। तो -4 का मतलब कुल मिलाकर के इतना ही है कि वो एक्स एक्सिस में -4 से चल रहा है। तो तुम ऐसे बोलो, कैसे किसी भी तरीके से बोलो, आंसर तुम्हारा कुल मिलाकर के -4 ही बन रहा है, ऑलराइट। वेरी सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन, मतलब लिटरली कुछ भी नहीं करना था। अब देखो, इसको मैंने जो इतना स्टेप लिखा, ये सिर्फ इसलिए कि कुछ बच्चे अभी तुम लोग नए हो, यू आर न्यू टू कैलकुलस, तुम्हें लिखना चाहिए, ठीक है, मैं तुम्हें प्रैक्टिस दिलवा रहा हूँ। अदरवाइज इस क्वेश्चन को तुम जब थोड़े से मतलब एक्सपीरियंस हो जाओगे तो तुम इसको देख करके मना कर दोगे 0, क्योंकि तुम्हें पता है एक है और डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर होने वाला फाइनली। एंड व्हाट इज दिस, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। तो जब पावर ही 1 है तो यहाँ 0 हो जाएगी, पता है। एंड यहाँ पर ये वाला टर्म कट जाएगा, इसी को बचेगा, जो बचेगा -4। तो इतना सिंपली तुम बिना पेन कॉपी उठाए भी सॉल्व कर सकते हो जब तुम थोड़े एक्सपीरियंस हो जाओगे। राइट नाउ लिखो और सॉल्व करो, ठीक। आई होप सबसे बन गया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राइट। ओके गाइस, अगर आपको लगता है लास्ट क्वेश्चन सर इजी था तो इस क्वेश्चन को आप देख करके हंस दोगे, राइट। इनफैक्ट हंसोगे ना, आप बोलोगे सर क्यों, like you will start asking NEET not me कि why are you making such questions। तो वो आंसर करेगा कि इसे भी पास नहीं कर रहे बच्चे, राइट। तो ऐसा हो रहा, why, because है ही नहीं, जो चीज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉलेज का बराबर नहीं है, टूल्स बराबर नहीं है, राइट। नॉट एवरीबडी इज एक्सेस्ड विथ सेम अमाउंट ऑफ कंटेंट, और स्पेशली इन दोज डेज, जब हमारे टाइम पे तो मतलब इट वॉज वेरी अनबैलेंस्ड थिंग, राइट। सो पीपल who can spend or who can afford more were at very much advantage compared to people who can't, ठीक है। एंड बहुत कॉस्टली था, लाइक एजुकेशन वॉज मोर कॉस्टली दैट टाइम देन इट इज टूडे। वो आज इसीलिए कम है बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ वट वी आर डूइंग, बिकॉज ऑफ वट यू आर गेटिंग ऑनलाइन। सो यू शुड लाइक ऑनेस्टली, दिस इज समथिंग दैट आई माई सेल्फ थैंक, एंड मुझे लगता है कि आप लोगों को भी थैंक करना चाहिए, राइट। Because the education is a most basic needs or most basic thing a human should have, right? It should be considered as a right. तो यार right to education जो है वो हर किसी के पास होनी चाहिए, and everybody should have equal access to all the content, ठीक है, तभी तो मजा आएगा। ग्राउंड जीरो पे सब बैठे होने चाहिए। तो ग्राउंड जीरो का मतलब ये नहीं कि सब जीरो हो जाओ, ठीक है। ग्राउंड जीरो मीन्स कि सबके पास बराबर होना चाहिए जो भी है, मतलब टूल्स, वेपन्स, नॉलेज, एक्सेस, कंटेंट, फॉर्मूले, सब कुछ सबके पास होने चाहिए। एंड देन when you have everything at an equal level, then we will see कि कौन जीतता है कौन नहीं जीतता। सो नहीं जीतना is not a bad thing, it doesn't mean कि लाइफ खत्म हो गई, alright। तो प्लीज इसको गलत तरीके से मत लेना कि मैं नहीं जीता या मैं नहीं क्वालिफाई किया तो अब कुछ नहीं है। देखो someday I'll release a video actually about this कि when you don't go inside the college that you always dreamed of, या तुम्हारे पेरेंट्स जान आते तुम नहीं पहुंच पाए, it doesn't mean कि तुम्हारी लाइफ अब खत्म है। तुमने अभी कुछ नहीं जाना यार, ये ट्रस्ट मी कि बहुत ऐसे होते हैं, मतलब मैं तो खुद, क्योंकि बिकॉज आई एम अ टीचर ऑफ गेट, सो आई सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड आउट फ्रॉम IIT एंड हु कम एंड जॉइन गेट क्लासेस एंड प्रिपेयर कर रहे हो। एंड वो किसके साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, वो प्राइवेट कॉलेज वाले बंदों के साथ एंड गवर्नमेंट कॉलेज, अदर कॉलेज बंदों के साथ, सब बराबर लेवल पे बैठे हुए, सब प्रिपेयर कर रहे हैं फाइट की, ठीक है। सो देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट, बट हाँ ये है कि अगर तुम चाहते हो इट्स वेल एंड गुड, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो खराब है, इट इज़ वेरी गुड, ऑब्वियसली इट इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। सो ऐसा नहीं कि ये खराब है, बट ऐसा भी नहीं कि अगर नहीं गए तो जिंदगी खराब हो गई। योर लाइफ इज मच 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 मोर वैल्यूएबल देन जस्ट एन एग्जामिनेशन और अ कॉलेज, राइट। बट फिर भी हमारा कोशिश होना चाहिए कि हम नॉलेज गेन करें, हम पढ़ें, एंड उसके लिए कंटेंट, मेरा काम है कि मैं तुम्हें कंटेंट प्रोवाइड करूँ। सो आई विल प्रोवाइड एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट एंड everything that the best
जो भी मार्केट में घूम रहा है तुम्हारे तक मैं पहुंचाना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई विल डू दैट, डोंट वरी अबाउट दैट। सो चलो क्वेश्चन की चलते हैं, बहुत हो गई बातें। सो द क्वेश्चन इज इनिशियल वेलोसिटी गिवन है एंड दैट इज गिवन टू बी 2i plus 3j, right? And the acceleration is also given 0.3i plus 0.2j, right? इतना ही है। चलो the magnitude of velocity after 10 seconds, time भी given है यार, just because it's a vector quantity, तो क्या तुम काइनेमैटिक्स को भूल जाओगे? क्या इतना ही प्यार था तुम्हारा काइनेमैटिक्स का? the very same thing कि acceleration is constant, यहीं पर तुम्हारा दिमाग खटक जाना चाहिए, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, क्योंकि डिस्टेंस का कहीं चर्चा दूर दूर तक है नहीं, और बस यहां पर एक छोटा सा काम करेंगे हम लोग, ये कर देंगे और हो गया क्वेश्चन खत्म। तो अब तुम इस क्वेश्चन को पॉज करके फट से बना लो। आई डोंट थिंक कि मुझे तुम्हें इतने हिंट की जरूरत थी, मुझे पता मेरे बच्चे कैसे हैं, तो आई डोंट थिंक कि तुम्हें इसकी जरूरत भी थी, बट फिर भी एक बार दे दिया, ठीक है। नाउ यू मस्ट सॉल्व इट, ठीक है। अब तुम्हारे पास कैन वाला ऑप्शन नहीं है, यू मस्ट सॉल्व इट, ठीक है। सो वेरी सिंपल थिंग यार, देखो 2i plus 3j, सो इट्स मोर लाइक अ वेक्टर का क्वेश्चन एंड लेस लाइक अ काइनेमैटिक का क्वेश्चन, बस एक फॉर्मूला था काइनेमैटिक्स का। प्लस ए, व्हाट इज ए, 0.3i प्लस 0.2j इंटू 10, करो यार, बहुत सिंपल है, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो। सो 2i प्लस 3j प्लस 3i प्लस 2j, सो इट्स बेसिकली 5i प्लस 5j। अब बेटा इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड पूछा तुमसे, राइट? सो v हो जाएगा √5² प्लस 5², तो ये कितना हो जाता है 5√2। लो ऑप्शन भी खत्म, ऑप्शन भी खत्म। 2012 क्वेश्चन था और इतना ही क्वेश्चन आ रहा था। सो एक क्वेश्चन अभी तक हमने देखा था जो थोड़ा सा डिजर्विंग था, अदरवाइज इतने ही इजी क्वेश्चन आते हैं, और इतने इजी क्वेश्चन ट्रस्ट में अगर तुम थोड़ा सा भी पढ़ाई कर रखे हो ना यार, सो तुम्हारे हाथ में फिजिक्स से 1 मार्क्स नहीं कटना चाहिए। दिस इज योर, मतलब कि पाप लगेगा वरना, ठीक है। फिजिक्स से मतलब मैं घर आकर के मारूंगा फिर तुम्हें, फिजिक्स से 1 भी मार्क्स कट गया तो मैं सच में घर आकर मारूंगा, ठीक है। तो प्लीज इतने इजी क्वेश्चंस में अपना मार्क्स लूज मत करना, छोड़ना मत, कुछ भी नहीं करना। अब तुम्हें एक और बात मैं बताता हूं, देखो जरा, देखो कितने आलसी होते हैं नीट वाले लोग, जस्ट लाइक इंजीनियर्स, सबका यही हाल है, साइंस वाले लोग आलसी। तो उन्होंने 2012 में कुछ नहीं किया, 2010 का क्वेश्चन ही पुट अप कर दिया। 2010 में नीट में क्वेश्चन आया, सेम क्वेश्चन, वर्ड टू वर्ड सेम, सिर्फ u कितना था उसमें 3i प्लस 4j एंड एक्सेलरेशन था 4i प्लस 3j, 0.4i प्लस 0.3j, ठीक है। एंड टाइम तो चेंज करने की नौबत भी नहीं समझी इन्होंने 2012 में, वही 10 सेकेंड, वही 10 सेकेंड, और फिर तुमसे पूछ दिया गया v कितना है। बच्चा अब तो आई डोंट थिंक कि मतलब अब इसको देख लिया तुमने तो अब तो मतलब ठीक है, आंखों से गोली मारो। चलो 3i प्लस 4, जब मैं लिखूंगा कुछ नहीं, सीधा आंसर लिखूंगा मैं, प्लस 0.4 इंटू 10 एंड 0.3 इंटू 10, तो 4i प्लस 3j, ठीक है। ये क्या बन गया बेटा, 7i प्लस 7j। तो बेटा मॉड ऑफ v कितना आ गया, सॉरी ये दिस इज योर वेक्टर v, व्हाट इज मॉड ऑफ v, 7√2। तो ये लो 2010 का भी क्वेश्चन यहीं पर 1 2 3 लाइन में खत्म। तो यार दिस इज व्हाट नीट इज अबाउट। तो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, मजाक मजाक में एक देखा, दूसरा साथ ही साथ दिख गया, इसीलिए दिख गया क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते रहते, और कैसे नहीं होंगे, कहाँ जाओगे तुम भाग करके। और तुम्हें अगर ऐसा लगता है ना कि यार नीट वाले हम लोग सिर्फ जेई में नहीं, तो जेई में भी होता, सब जगह दिक्कत ही आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अब ऑब्वियस सी बात है, तुमको क्वेश्चन इतना ज्यादा मतलब नीट वालों की तरह तो तुमको हर जगह नहीं मिलेगा। नीट में भी ये भी कभी बहुत रेयर है कि तुमसे सीधा सीधा एकदम लाइन टू लाइन उतार दे, सिर्फ डेटा चेंज कर दे। तो इन्होंने इतना आलस किया कि इन्होंने इस क्वेश्चन का बस लाइन, इस क्वेश्चन का डेटा चेंज करके वही दे दिया। और ये और मजे की बात देखो कि यहां पर 3 4 था तो 4 3 था, तो यहां 2 3 था, इन्होंने 3 2 कर दिया, इतना तक सेम था, मतलब हद हो गई, टाइम भी 10 सेकेंड। सो एवरीथिंग वाज ऑलमोस्ट एज गुड एज कि मतलब 2010 और 12 सेम ही चल रहा हो, ठीक है। तो जल्दी से कर लो, इस क्वेश्चन को भी कर लो, साइड में लिख लो, 2010 में क्वेश्चन आया था और तुमसे बन ही जाना चाहिए ओरली भी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस अब आप एक्सपेक्ट करोगे सर इतने इजी क्वेश्चंस के बाद कुछ तो अब मसाला आना चाहिए। तो सर इतना अच्छा मसाला दूंगा कि आप बोलोगे सर मतलब क्या, क्यों। 2007 पे एक क्वेश्चन पूछा गया जिसका क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन उससे था कि क्यों, और तुम्हारा भी होगा। जरा क्वेश्चन को देखो, एक पार्टिकल स्टार्ट करता है ओरिजिन से, वेरी गुड सर, कोई बात नहीं, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं ओरिजिन से।
लेट्स से दिस इज योर ओरिजिन 0,0, ठीक है। कहाँ चलता नहीं पता, इट्स कोऑर्डिनेट एट लेटर, अच्छा लेटर टाइम के बाद कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ, बहुत बढ़िया, मतलब कुछ टाइम के बाद उसका कोऑर्डिनेट था √3,3, बहुत ही ज्यादा बढ़िया भैया। ये तुम्हारा ओरिजिन और ये पार्टिकल जो है वो एक्स एक्सिस में कितना चला है लल्ला, थोड़ा सा डायग्राम को सुधार लेते क्योंकि √3 और 3 है ना कि 3 और √3, तो एक्स एक्सिस में चला है वो √3, वाई एक्सिस में कितना चला है 3, तो कुछ इस तरह, ठीक है, कुछ किस तरह, इस तरह √3,3, ये है उसका लेटर कोऑर्डिनेट्स। तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, ये रहा उसका चलने का डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी, वेरी ऑब्वियस थिंग। पाथ ऑफ द पार्टिकल मेक्स विद द एक्स एक्सिस एन एंगल ऑफ, अच्छा इतना टफ, एक्स एक्सिस के साथ इसका पाथ मतलब कि इसका वेलोसिटी वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, बताओ। इसको क्या सॉल्व करने की जरूरत है? अगर है तो हमें वापस क्लास 8, 9, 10 पढ़ने की भी जरूरत है, ठीक है। इस क्वेश्चन को तुम्हें लगता है सॉल्व करने की अब हमें जरूरत है? इस क्वेश्चन का ओरल आंसर तुम्हें नहीं देना, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें ओरल आंसर देना चाहिए ओरली, बिना सॉल्व के इतना वाहियात क्वेश्चन। व्हाट इज दिस बेटा 3, व्हाट इज दिस √3, tan थीटा इज इक्वल टू 3/√3 इसको √3। बेटा थीटा कितना, बेसिक मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 1, बोलो बे 60 डिग्री। ये लो जी, इतना टफ क्वेश्चन कि शायद उठाने की भी जरूरत नहीं थी, बट फिर भी उठा के दिखा दिया। तो ये था एक क्वेश्चन और 2D का, यही सब है, मजाक चल रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी कर लो, 2007 में पूछा गया था। इसके बाद एक और क्वेश्चन करता, वो थोड़ा सा अगेन थोड़ा सा अच्छा था। तो इतना समझ लो कि 20 साल में जनरल इक्वेशन 2D से सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो थोड़े तमीज के थे, मतलब लेवल 1 लेवल 2 के, और लेवल मैक्सिमम जा सकते थे हम लोग 10 तक, 5 तक मान लो, तो लेवल 1 लेवल 2 के। ये सब क्वेश्चन तो लेवल 0 पे, मतलब कि स्कूल वाले भी एक बार शायद ही पूछेंगे तुमसे ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो फॉर्चुनेट पीपल, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर ऐसा आता है तुम्हारे टाइम पर, कंसिडर योरसेल्फ फॉर्चुनेट, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो लेकिन हमारी तैयारी पूरी रहेगी बेटा, हमारा जो अपन लेक्चर्स में कवर कर रहे हैं उसमें हम लोग तैयारी ऐसा रखें कि सिर्फ दुनिया का कोई भी घनघोर क्वेश्चन आ जाए, कितना भी टफ कोई भी एनिमी आ जाए, हमने उड़ा देना, हमने उस क्वेश्चन को यूं उड़ा देना, ठीक है। हम पीछे नहीं हटने वाले, चाहे आप नीट जाओ, चाहे नीट के अंदर जेईई एडवांस का क्वेश्चन भी दे दो, हाँ लड़ लेंगे, डरो नहीं, लड़ लेना, ठीक है। अगर लेक्चर में तुम अटेंड कर रहे हो, सेक्स मतलब प्रॉपरली फोकस्ड हो, उड़ा दोगे, आई नो दैट। तो चलो इस क्वेश्चन को खत्म करते चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं वो क्या था जो थोड़ा लेवल 1 या 2 का क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, ऑलराइट। तो चलते हैं गाइस जनरल इक्वेशन 2D के लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद हम लोग रिलेटिव एंड प्रोजेक्टाइल्स देखेंगे जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आने वाला, राइट। बट फिलहाल चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। एंड जो क्वेश्चन मैंने कहा था कि सर मे बी इट कुड बी ट्रीटेड एज अ लेवल 1 और लेवल 2 क्वेश्चन, टोटल लेवल 5, और ये सिर्फ नीट की बात हो रही है, ऐसा नहीं कह रहा कि फिजिक्स में तो लेवल 5, नीट में भी लेवल 5 का लेवल का क्वेश्चन नहीं है, लेवल 2 का क्वेश्चन है मैक्सिमम एट मैक्स, ठीक है। इसीलिए लेवल 2 का कि बस एक छोटी सी बात है, इंटीग्रेशन यूज करनी पड़ेगी तुम्हें, जो मैं बता देता हूँ, और तुम्हें समझ में आ भी जानी चाहिए थी। सर आपने पहले क्यों बता दिया, तुम्हें समझ में आ जाती, ठीक है। साथ ही साथ थोड़ा सा तुमको तोड़ मटोड़ करना पड़ेगा, छोटा छोटा एकदम इजी बेबी स्टेप्स। बट सर आप जो इंटीग्रेशन वाली बात आपने बता दिया सर क्यों किया, और अब क्यों, कैसे पता चलेगा कि हम लोग कैसे सोच पाते, तो सर सोच ऐसे पाते ना यार, ये लो, और तुमको मैं चीख चीख करके 1000 बार तो हो चुका होगा अब तक कि सर जब भी टी का रिलेशन आ जाता है, टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएबल हो जाए, एक्सीलरेशन वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट, तो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन डिमांड करेगा अपने, वो कौन सी चीज होगी, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, ये पता चलेगा क्वेश्चन को देख करके। तो सर कहा था कि 3 kg का एक बॉक्स है, मास कितना बेटा 3 kg, वेरी नाइस। उस पर फोर्स लग रहा, कितना फोर्स लग रहा है, लेट्स से F फोर्स है कितना बेटा, फोर्स का वैल्यू 6i + 4, अच्छा 6t स्क्वायर, सॉरी माई बैड, सॉरी शक्तिमान, 6t स्क्वायर i कैप + 4t j कैप। अच्छा, assuming that the body that u is given to be 0, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। वेलोसिटी एट टाइम t = 3 सेकेंड्स कितना हो, तो मेरे लाल अब तुम एक बात समझ लो कि यहां इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिए तो पाप लगेगा, फेल हो जाओगे,
पाप लगेगा मतलब फिजिक्स का पाप लग जाएगा। इसीलिए लगेगा ना यार कि तुमको बहुत ही सरल भाषा में बोला कि एक्सेलरेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन तब ही लगाओगे, सिर्फ और सिर्फ तब ही जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाए। और यहां मेरे लाल एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं, अब तुम बोलोगे सर एक्सेलरेशन दिया ही नहीं है, आप कैसे हमको एक्सेलरेशन एक्शन किए जा रहे हो। तो मेरे लाल फोर्स जब मां लगाती है तो सब बराबर हो जाते हैं, राइट। तो ये कौन दिया था, ये न्यूटन बाबा ने दिया था। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन का सेकंड पार्ट क्या बोलता है, एफ इज इक्वल टू m। अब तुम अगर इससे पहले कि मुझसे सवाल उठाओ कि सर आपने लॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ाया, तो बच्चों ये 9-10 में भी तुमने पढ़ा, क्योंकि मैंने भी 9-10 पढ़ा था। इतना छोटा बात तो तुमने भी पढ़ा हुआ, ठीक है। इसका डिटेल हम लोग नहीं पढ़ते हैं 9-10 में, बट इसको हम लोग बेसिकली तो इतना सीख करके आते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नहीं पढ़ा तो अभी सुन लो, फोर्स कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बेटा अगर F इज इक्वल टू m है तो क्या तुम्हें अब a का वैल्यू पता है। देखो F है, m गिवन है। सर अगर हमें a पता है, u गिवन है, v पुश t बराबर 3 पे, तो क्या तुम निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को। मेरा सवाल ये है, बहुत ही इजी यार, प्लीज ना मत करना, अटेम्प्ट लो बनेगा। और तुमको एक और हिंट दे दिया कि यहां पर अगर एक्सेलरेशन तुमको पता, मास से तुम डिवाइड भी करोगे t के वेरिएबल में, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू, एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ t, राइट। अगर t का फंक्शन है तो बेटा इतना कंफर्मेशन है कि डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन रहेगा। नाउ दैट एक्सेलरेशन गिवन है तो हमें एक बात और कंफर्म है सर कि एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट करके जर्क मिलता है, और जर्क कहीं भी यहां दूर दूर तक दिख नहीं रहा है, ठीक है, पूछेगा भी नहीं। तो सर अब ऐसी ये कहानी है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का रिलेशन हमको पता है कि एरिया अंडर एटी ग्राफ इज v, एरिया अंडर बीटी ग्राफ इज s। एरिया अंडर एटी ग्राफ का मतलब एक्सेलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में अगर तुम इंटीग्रेट कर दो तो क्या मिल जाएगा तुमको, v। नहीं, अरे dv बाई dt इसको हट यार, लो dv बाई dt क्या हो जाता है, a, तो dv को इंटीग्रेट कर दिया इधर और a dt को इधर कर दिया, तो क्या बचेगा लल्ला, v मिल जाएगा। तो बस यही कहानी है, करो। इंटीग्रेशन सिखाने की जरूरत नहीं, बेसिक मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छे सिखा रहा। प्लेलिस्ट में नीचे जाओगे, नीचे मतलब कि लिंक के डिस्क्रिप्शन में जब क्लिक करोगे, नीचे जो लिखा था उसमें एरो बनेगा, उस पर क्लिक करोगे, उसके नीचे तुमको मिल जाएगा बहुत सारी बातें लिखी हुई। उसी के नीचे तुमको कहीं ना कहीं लिंक लिखा हुआ रहेगा, बेसिक मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट, बेसिक काइनेमैटिक्स, बेसिक वेक्टर्स, बेसिक काइनेमैटिक्स 2D प्लेलिस्ट, सारी बातें लिखी होंगी। वहाँ पर तुम जाओगे बेसिक मैथ्स में तो पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ पर स्टार्ट होगी ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा मिनिमा, एंड लास्ट में तुमको इंटीग्रेशन मिलेगा। और इंटीग्रेशन में तुमको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वैसे इतना टफ इंटीग्रेशन नहीं, तुमको बन जाना चाहिए देख करके। सो अब मैं स्टार्ट करने वाला बोर्ड का सोल्यूशन, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा, आंसर निकाल लिया होगा। तो मेरे लाल क्वेश्चन था f, चलो सबसे पहले ये निकालो, a कितना आया बच्चों, सीधा लिख रहा हूँ, f बाई एम 6 बाई 3 कितना 2t स्क्वायर आई कैप 4 प्लस 4 बाई 3 जे कैप। चलिए बहुत बढ़िया, ऑलराइट, एक्सेलरेशन मिल गया। अभी हम लोग को क्या करना सर, हम लोग को फाइंड करना v। अच्छा एक बात देखो यार, एक्सेलरेशन i और j में है, ये इंटीग्रेशन करना i j में तो हम लोग को पता है नहीं, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए, अब ये जो तोड़ मोड़ यही मैं कह रहा था, इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या कि सर हम लोग इसको पूरा वेक्टर नहीं बोल करके इसको दो पार्ट में तोड़ देते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का काम करते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सबको पता है, ax कितना हो जाएगा बेटा 2t स्क्वायर, राइट, एंड व्हाट इज हियर ay 4 बाई 3। अच्छा t भी है ना यहाँ पर, अभी पाप लग जाता 4 बाई 3t। चलो ये ax और ay कंपोनेंट्स है किसके, एक्सेलरेशन के। क्या किया हमने, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर x और y एक्सिस में, ठीक है। और ये गिवन था, हमने कुछ किया भी नहीं, कुछ एंगल वेंगल नहीं किया, सीधा सीधा गिवन था। तो अब ax और ay दिया तो तुम vx और vy फाइंड कर सकते हो क्या, और अगर तुमने vx vy फाइंड कर लिया तो कंबाइन कर दोगे, क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर। तो चलो vx फाइंड करते हैं सबसे पहले। सो बेटा vx कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ax इंटू dt, और ये dvx होगा फिलहाल। तो ये इनिशियली 0 है, फाइनल मान लो v है, एंड टाइम इनिशियली 0 था और निकालना 3 सेकेंड। लो जी क्वेश्चन खत्म। a का वैल्यू पुट करो 2t स्क्वायर dt 0 से 3 तक, मारो इंटीग्रेशन 2 इंटू टी क्यूब बाई 3 0 से 3 तक। हाँ तो जी ये कितना हो गया 3 स्क्वायर इंटू 2, 9 इंटू 2, 3 3 9 2 18। तो जी पहला क्वांटिटी हम लोग को मिल गया 18 आई कैप, ये क्या मिला vx। तो देखो ये खत्म, ये खत्म। चलो अब तुम लोग को दूसरा देखना, 6 हो गया 12। vy फाइंड करो बच्चा, अगेन d ऑफ vy इज इक्वल टू d ऑफ ay dt। वेरी नाइस,
ये अगेन जीरो से इन टाइम वही है, जीरो से वी वाई, ये वी एक्स था, ये वी एक्स था, ठीक है, ये वी एक्स निकला, ये वी वाई निकला। वी वाई कितना हो जाएगा मेरे लाल, वी वाई देखो क्या था 4/3t, इसको इंटीग्रेट करोगे कितना आएगा 4/3 बाहर रहेगा, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, 0 से 3, चलो 2 इंटू 2 3, 3 का स्क्वायर माइनस 0, 3 3 9, 9 से 3 कटेगा तो 2 इंटू 3 6, तो बेटा ये है कि 6 जे के वी वाई, राइट। अब तुम बोलोगे सर ये कैसे हो रहा, तो देखो इंटीग्रेशन का लेक्चर जाकर देखो, बहुत बेसिक इंटीग्रेशन मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है ये, इसीलिए ऐसे हो रहा है। ऐसा नहीं क्वेश्चन मुझसे पूछने लग जाना कि सर ये कैसे कर दिया आपने इंटीग्रेट, बहुत ही ज्यादा इजी है यार, प्लीज जा करके प्लीज पढ़ो। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है t³/3, टी का इंटीग्रेशन t²/2 कैसे होता है, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन तो x⁴n+1/n+1, बस वही फॉर्मूला यूज किया, चुपके से निकाल दिया यार, बड़े सिंपल से एकदम तरीके से। एंड फिर लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट कर दी, लोअर लिमिट 0 थी, कोई टेंशन ही नहीं था, अपर लिमिट डाल दी हमने, खत्म कर दिया क्वेश्चन को। सो ये आ गया 6, तो बेटा ऑप्शन एक ही है बी, जो 6 कह रहा है ये भी गलत। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन में बस इतना था कि तुमको थोड़ा सा ये पोर्शन डिवाइड कर लेना था और ये जानना, ये फॉर्मूला ये पता होना चाहिए था कि तुमको करना क्या है कि F = ma, और ये बात तुम आगे जाकर के सीख जाओगे, ठीक है। जब तुम नीट का एग्जाम दोगे तब तक तुमको ये अच्छे से चाट चुके होगे तुम, इसको परेशान मत हो, ठीक है। तो कहानी बिल्कुल इतनी थी कि a = dv/dt तुमको यूज करना था, तो dv = dt, एंड देन तुमको 2 पार्ट में ब्रेक करके इसको सॉल्व करना था। इतना ईजी क्वेश्चन था ये, लेवल 2 में बेकार में बोल रहा हूँ, ठीक है, पर लेवल 2 मान लो, खुश रहो, ठीक है। तो जिसने बना लिया वेरी गुड, तुम तैयार हो रहे हो बहुत अच्छे से, नहीं बनाया तो भी तुम तैयार हो रहे हो, टेंशन नहीं लेना। ऐसा नहीं कि सर एक क्वेश्चन नहीं बना तो अब जिंदगी बर्बाद, नहीं नहीं नहीं, जिंदगी बहुत बड़ी है और क्वेश्चन भी बहुत सारे, एक क्वेश्चन के दम पे नीट नहीं निकलता, एक क्वेश्चन के पीछे भाग के मरना नहीं, बट इतना जरूर है कि तुमसे बनना चाहिए था, ऐसे क्वेश्चन बनने चाहिए थे, ठीक है। तो अगर नहीं बनता तो प्लीज अभी टाइम है गलती करने का, सीखने का, याद करने का। जाओ एक बार लेक्चर्स को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वापिस देखो कहाँ मैं मिस कर रहा हूँ, किस पार्ट में, क्या मुझसे इंटीग्रेशन नहीं हो रहा, क्या मैं इस बात को मिस कर गया कि = dv/dt, मैं किस चीज को गलत ले रहा हूँ, किस चीज को नहीं याद रही मुझे, एंड उस पार्ट का लेक्चर को देखो। यू डोंट हैव टू लाइक पूरा प्लेलिस्ट चाटने की जरूरत नहीं है, गो एंड वॉच द पार्ट जहां पर तुम अटके हो, दैट इज वाई प्लेलिस्ट आर मेड, कि तुम वहां से आराम से खोज करके काम कर लो, राइट। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा। हमने जनरल 2D मोशन के इक्वेशन देख लेते हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिलेटिव मोशन प्रोजेक्टाइल कवर करने वाले, ठीक है। उसके बाद हमारा आने वाला जेई के लिए यही सब सारी कहानी, ठीक है, काइनेमैटिक्स 1D 2D रिलेटिव मोशन प्रोजेक्टाइल। तो ये लंबा एक थोड़ा सा चलेगा, इस हफ्ते पूरा आई थिंक पूरा खींच लेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि इसीलिए टाइम दे रहा हूँ यार, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को समझ करके और हर क्वेश्चन को करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्किप कर जाऊँगा तो मज़ा नहीं आएगा, एंड ये इज़ लाइक अ टेस्ट। तो हम लोग जो इतनी मेहनत की ना उसका ये रिजल्ट है यार, तो इसको स्किप करके फिर फायदा क्या, इतना मेहनत करने का फायदा क्या अगर हम लोग मेन मतलब गेम ही मिस कर जाए। मतलब तुम समझो कि तुमने क्रिकेट खेलते होगे, सो यू प्रैक्टिस्ड 3 साल 4 साल, एंड अब तुम्हारे टूर्नामेंट में तुम नहीं खेल रहे हो, सोचो कैसा लगेगा। सो नॉट वर्थ इट। सो वी हैव टू अटेंड द टूर्नामेंट, दिस इज आवर टूर्नामेंट, दिस इज आवर PUBG टूर्नामेंट, दिस इज आवर क्रिकेट टूर्नामेंट, दिस इज आवर नीट टूर्नामेंट। इसको अटेंड करना जरूरी है अगर इतना पढ़ाई किए तो, राइट। तो क्वेश्चंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लीज अगेन मैं कह रहा हूँ इस बात को, तो बनाते रहो क्वेश्चन, जितने हो सके उतने बनाओ, जितने यहाँ मिलते वो बनाओ, नहीं मिलते और बनाओ, मिलेंगे इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट, इतने क्वेश्चन है ना कि तुम पागल हो जाओगे बनाते बनाते। सो डू सॉल्व द क्वेश्चंस, पढ़ते रहो, खुश रहो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।